हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जी आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो कल जहाँ पे मैंने ब्लॉग का एंड किया था उसी के आगे की क्लिप है ये। तो हम लोगों ने ओमकारेश्वर के दर्शन करके नाइट स्टे ओमकारेश्वर में या खांडवा में किया था। तो ये होटल का थोड़ी सी क्लिप मैंने बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर की। और अब सुबह हो गया था, हम लोगों ने अपना फ्रेश वगैरह होके स्नान करने के बाद में अब हम लोग महाकालेश्वर की तरफ जा रहे हैं। तो इतने सुंदर पहाड़ और उन पे हरियाली, बारिश की बूंदें, इतना सुहावना मौसम हो रहा था ना कि इतना अच्छा लग रहा था देख के कि भगवान कितनी अच्छी जगह है। और हम रह रहे हैं वहाँ पर, इतनी गर्मी हो रही है और वहाँ पर इतना ठंडा मौसम था कि बहुत ही अच्छा नज़ारा था देखने में। आप लोग भी थोड़ी-सी ये झलकियाँ मैंने कैप्चर की थी, आप लोग भी देखिए। तो ऐसी मान्यता है कि महाकालेश्वर में दर्शन करने से पहले श्री काल भैरव जाना पड़ता है, उनसे इजाज़त लेने के बाद महाकालेश्वर आना होता है। तो हम लोग जाने के बाद सीधे काल भैरव मंदिर गए थे, जहाँ पर इतनी भीड़ थी आप लोग देखिएगा। कम से कम ना 1 आध लाख लोग थे उस दिन, पता नहीं क्या था जो इतनी भीड़ थी। रेलिंग में खड़े-खड़े हमें 3-4 घंटे हो गए थे और भाई भीड़ का पार नहीं था। बहुत परेशान हुए, कहीं भी इतनी भीड़ हमें नहीं मिली थी जितनी ये श्री काल भैरव मंदिर में मिली थी। और भीड़ के बाद में ये रेलिंग, इतनी पतली-पतली रेलिंग बनाई हुई थी। सारी रेलिंग पे इतने धागे बंधे हुए थे, तो जैसे-तैसे करके हम लोगों ने, रात हो गई थी दर्शन करने में। रात होते-होते हम श्री काल भैरव मंदिर पहुँच पाए थे। तो मंदिर में आगे तो क्लिप ले नहीं सकती हूँ मैं, तो जितनी बना पाई थी उतनी बाहर ही बना ली थी। तो काल भैरव के बाद अब हम ये महाकालेश्वर उज्जैन पहुँच चुके थे मंदिर के अंदर। तो मंदिर में यहाँ भी वही था कि फ़ोन तो अलाउड नहीं था। यहाँ मंदिर में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी श्री काल भैरव मंदिर में भीड़ थी। तो यहाँ भी हम लोग लाइन में लग गए थे। इतनी सुंदर ये लाइन लगी हुई थी, इतना अच्छा मंदिर डेकोरेट हुआ था। अभी सावन का महीना चल रहा था, तो यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी हमें काल भैरव मंदिर में। और आप लोग भी देखिए लाइन में लगे हुए थे। शिव के जयकारों से पूरे लाइन गूंज रही थी। अंदर तो ले नहीं सकते थे, ये बाहर की थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप मैंने ली थी। तो इतनी सुंदर झांकियाँ बनी हुई थी। देखिए भोले बाबा का विशाल रूप बना हुआ था। और इसके आगे अर्जुन रथ हाँकते हुए थे, तो अर्जुन का रथ हाँकते हुए की ये क्लिप थी। तो हम लोगों ने जितना कैप्चर कर पाया था उतना किया था। और थकान की वजह से ना हमारा बहुत बुरा हाल हो गया था। आप लोग हमारे चेहरे से देख ही सकते हो कि मैं कितनी थकान की वजह से परेशान हो चुकी थी। लेकिन जो भी था वही, दर्शन बहुत अच्छे हुए। और हमारे यात्रा में हम लोगों को बहुत मज़े भी बहुत आए, क्योंकि घर से सोच के चले थे बहुत गर्मी है, बट वहाँ जाके गर्मी नहीं बल्कि और सर्दी भी लग रही थी। हम लोगों ने तो अपने जो चुन्नी थी उसी को इस तरह से ओढ़ के रखा हुआ था जैसे सर्दी लग रही हो। देखिए कितनी सुंदर झांकियाँ बनाई हुई थी, प्रसाद है ये चढ़ाए चलो इसी में से हुई थी। वहाँ पर एक महालक्ष्मी विष्णु मंदिर था, हम लोगों ने उसके भी दर्शन किए। और ये बहुत सुंदर सुंदर सी झांकियाँ थी। तो आप लोगों को हमारे ब्लॉग कैसे लगे? अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है, हम लोग बस में आके बैठ चुके थे और धीरे धीरे अब हम अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। घर तो लौट आए हैं लेकिन यादों में तो भगवान भोलेनाथ का अभी भी हर समय उनका ही स्मरण चलता रहता है। ये सुंदर से पहाड़, वादियाँ। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ, तब तक ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।